हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, कल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट की गई है। ठीक है, अब वो अमेंडमेंट किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। देखो, जब भी कोई चीज होती है उसके दो हमेशा पहलू रहते हैं। जैसे आप बोलते हो कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं हेड और टेल आता है, वैसे ही हर चीज का एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यार जो कल रूल्स निकाले गए हैं वो किस हद तक बच्चों के लिए सही है और किस हद तक बच्चों के लिए गलत है। ठीक है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज को लेके। हमारी बच्चों से जो बात होती है, बच्चे ग्रुप पे एडिट हैं, जो बच्चे डिस्कस करते हैं, हम रेगुलर देखते हैं कि कोई फेसबुक पे क्या बोल रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे इस चीज को लेके क्या कमेंट कर रहा है, किसी ने हमारी वीडियो पे क्या कमेंट किया है। तो उन सभी व्यूज को देखते हुए मैंने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे, ठीक है, मैं आपके सामने यहां रखने जा रहा हूं। हो सकता है आपको पसंद आए, आपको पसंद ना आए, लेकिन ये चीजें किसी हद तक एक स्टूडेंट के लिए बहुत सही है। कल बताया गया कि ये अमेंडमेंट की गई है, क्या क्या प्रोसेस है आपने कल वीडियोस में देख लिया है। अब क्या है यार, जब भी वैकेंसीज अनाउंस होती हैं, एक एडवांटेज के साथ साथ उसका हमेशा एक डिसएडवांटेज भी रहता है। जैसे हम लोग क्लास 4 के एग्जाम की बात करें कि ग्रेजुएट को वहां से हटा दिया गया। ठीक है, ग्रेजुएट को अब रिक्रूटमेंट में नहीं काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस हमेशा जम्मू कश्मीर में रहते ही रहते हैं। तो सेम कल यहां पे हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि आपको पहले खुशखबरी मिली कि सर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है 800 सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट करने जा रहा है। बहुत अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जिनका लास्ट टाइम पे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ था, उन बच्चों के लिए भी जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहां पे सर गलती क्या क्या थी यार, हम लोग अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आप लोग जब फॉर्म फिल करते हो, सपोज आपने एसबीआई का फॉर्म फिल किया है, तो आप देखते हो वहां पे जो लास्ट ईयर अपीयरिंग बच्चा है उसको वहां पे इंक्लूड किया जाता है। मेरी पहले बात पूरी सुनना अच्छे तरीके से कि किसी किसी एग्जाम में बोला जाता है कि जो बच्चा लास्ट सेमेस्टर में है वो इस एग्जाम को फिल कर सकता है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा रहना चाहिए था ना, क्योंकि ये ऐसी रिक्रूटमेंट तो है नहीं ना कि हर साल निकल के आती है, हर 5 साल के बाद 4 साल के बाद रिक्रूटमेंट होती है। तो किसी हद तक यार बच्चों के हित में कुछ पॉइंट होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हो यहां पे कि सर क्वालिफिकेशन इन्होंने बोल दिया कि यहां पे जो बच्चा है वो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, अब उसका क्या जो कि लास्ट ईयर में है ना, जो लास्ट ईयर में है उसका क्या, जिसके लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम है उसका क्या। अब आप अगर उस बच्चे को सब इंस्पेक्टर की जॉब करनी है, वो पुलिस में नौकरी करना चाहता है, तो उसको अगले 4 साल वेट करना पड़ेगा। वो जाके 2025 में जाके अप्लाई करेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि हर साल तो वैकेंसीज नहीं निकलेगी ना। तो एटलीस्ट उन बच्चों के लिए यहां पे सोचा जाए कुछ ना कुछ। दूसरा क्या है यार, आपने जो एज यहां पे रखी है, ठीक है, जो आपने एज रखी है, आपने बोल दिया यहां पे 18 से लेकर 28 साल के जो बच्चे हैं वो एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो लोग एलिजिबल हैं 1 जनवरी 2021 के हिसाब से, ये एज उनकी होनी चाहिए। यार सीधी सी बात है, 18 साल का, 19 साल का और 20 साल का फंडा क्या है मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, क्योंकि हम किसी फैमिली के किसी पर्सन की बात करते हैं तो 3 साल तक वो बच्चे को स्कूल में नहीं डालते हैं। आफ्टर 3 ईयर उसको स्कूल में डाला जाता है। देन वो नर्सरी करता है, एलकेजी करता है, यूकेजी करता है। तो 3 साल आप वहां मान लो, तो 3 + 3 आपके 6 साल हो गए। देन 1st to 10th वो 10 साल यहां लगाता है। तो मिनिमम आप मान लो जो 16 साल का बच्चा होता है वो अपने 10th के एग्जाम देता है ना। अब उसके बाद उसके 2 साल और इंक्लूड करो। 18 साल का जो बच्चा है, मेरा छोटा भाई जो है वो अभी 17+ का है, वो 12th क्लास में है, वो 12th के एग्जाम में अपेयर होने जा रहा है। ठीक है, अगस्त में वो 18 साल का हो जाएगा। तो 18+ का जो बच्चा है वो तो आपका 12th का एग्जाम देता है। तो उस बच्चे को आप यहां पे इस एज में कैसे लेके आ रहे हो, है ना। 18 साल का बच्चा कैसे आप बोल सकते हो कि वो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए अप्लाई करे। जहां तो सीधी सी बात है, उसने कुछ घपला किया होगा, उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखवाई होगी। हम देखते हैं ना, मेरे साथ के ऐसे लोग हैं जो अभी भी जिनकी जो एज है वो 23 एज है ना। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने डेट ऑफ बर्थ गलत लिखवाई हुई है। तो ऐसा तो नहीं है, मेरी एज सही है तो मैं तो अभी इस कैटेगरी में लाई करता हूं।
है ना, मेरा 28 का हूं तो मैं बिल्कुल टचिंग पॉइंट पे यहां लाई कर रहा हूं। लेकिन जो बच्चा 18 का है, 19 का है, 20 का है, उस एज को रखने का यहां मतलब ही क्या है, जब वो बच्चा ग्रेजुएट है ही नहीं। तो आपको जो यहां पे 10 साल का गैप रखा गया है, इसकी बजाय अगर आप 20 से 30 साल का गैप रखते हैं ना, तो बहुत सही रहता और कुछ हद तक बच्चों के लिए सही भी रहता। बच्चे सब इसमें खुश रहते हैं हमेशा के लिए। ये बात आप एक सुनना ध्यान से, मे बी आपको सही पॉइंट लगा हो यहां पे, है ना। तो एज लिमिट मेरे हिसाब से इतनी होनी चाहिए थी, 18, 19, 20 साल एज लिमिट नहीं बनती है। हाँ, जो आप जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर बटालियन फोर्स की जो रिक्रूटमेंट कर रहे हो, उसके लिए इतनी एज रख सकते हो, क्योंकि वहां पे शायद 12th रिक्वायरमेंट है। उसके लिए 12th क्लास के बच्चे के लिए 18 से 28 साल की एज सही है। लेकिन ग्रेजुएट फॉर्म जो फिल कर रहे हैं, उनके लिए 18 से 28 साल एज नहीं लाई करनी चाहिए, उनके लिए 20+ एज लाई करनी चाहिए, क्योंकि 18 साल का बच्चा ग्रेजुएट है ही नहीं। ये बात हुई आप यहां पे एज की। तो क्वालिफिकेशन और एज यहां पे मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर 18 रखा है आपने एज, तो 18 के हिसाब से आपको लास्ट अपेयरिंग, या बोल सकते हो कि जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है वो यहां पे अपेयर हो सकता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे ग्रेजुएशन है, तो आप लोगों की एज 18 से 28 बिल्कुल सही है, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी आपका कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है। जो बच्चा सेकेंड ईयर में इस टाइम पे है, वो अपने 4th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहा होगा, वो 1 साल के बाद यहां पे लाई कर सकता है। अच्छा, एक बात और यहां पे, अब जिस बच्चे ने 18 साल के बाद गलती से आपकी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, कोई बच्चा डॉक्टर बनने चले गया, तो उसके तो 4 और 5 साल ऐसे ही निकल गए यहां पे। तो इंजीनियर 22 साल का और डॉक्टर आपका 23 साल का, यहां पे इसकी एज ये बनेगी, है ना। तो कुछ हद तक ये पॉइंट यहां पे गलत है। ये अमेंडमेंट हो चुकी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चेंज करो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, और ना ही मेरे कहने पे वो पॉइंट ऑफ व्यू यहां से चेंज होगा, लेकिन ये बात यहां पे गलत है। अब जेकेपी, जो कि जिन्होंने लास्ट टाइम अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया था, आप बोल सकते हो कि उन्होंने 12 से 15 महीनों के अंदर अंदर पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहां पे कंप्लीट कर दिया था। वो एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट कर सकता था, लेकिन जेके एसएसबी को यहां पे रेफर कर दिया गया, जो कि आने वाले फरवरी मार्च मंथ तक फ्री ही नहीं है। तो आप देखो, अगर वो अगस्त में रिक्रूटमेंट निकालते हैं, तो अगस्त की रिक्रूटमेंट के एग्जाम जाके मार्च या फिर आपके अप्रैल में होंगे, है ना। तो उन बच्चों के पास इतना टाइम है एग्जाम में अपेयर होने के लिए, जो कि सही नहीं है। ठीक है, इतना टाइम बच्चों के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम के लिए ऐसा नहीं होता है कि आपने फॉर्म फिल किया और आप 8 महीने के बाद एग्जाम दे रहे हो। तो अगर ये प्रॉपर तरीके से एग्जाम अभी कंडक्ट किया जाता तो सही है। अब वो बात अलग रही कि जो आपके फॉर्म जो है वो अगस्त की बजाय निकले ही आपके दिसंबर महीने में, फिर दिसंबर के अकॉर्डिंग मार्च और अप्रैल महीना सही है। अगर ये सही है तो फिर अभी ये कुछ बताना नहीं चाहिए था, ये तभी बताना चाहिए था जबकि रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती। तो ये पॉइंट भी एक एंड से गलत भी है और दूसरे एंड से सही भी है कि जम्मू कश्मीर में एक ही बोर्ड रहेगा जो हर तरह के एग्जाम को कंडक्ट करा करेगा, उसका सिलेबस सेम रहा करेगा हर एक एग्जाम के लिए। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस का है, चाहे किसी और चीज का है, उनका सिलेबस यहां पे सेम ही रहेगा। ये किसी एंड तक बात सही भी है। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम की। बोल दिया गया है कि 6:1 की यहां पे क्या रहेगी, मेरे पास प्रोसेसिंग रहेगा। बात सुनो आराम से। अगर आपकी 800 वैकेंसीज हैं, तो 800 वैकेंसी के हिसाब से इनको रिटन एग्जाम में नियर अबाउट 4800 बच्चों को यहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। 6:1 की रेशियो बोली है ना, तो 4800 बच्चे जब आप रिटन एग्जाम में यहां पे आप लोग उनको सिलेक्ट करोगे। अब सीधी सी बात है, जो पुलिस एग्जाम फिल कर रहा है, ठीक है, खुद की बात करूं, मैं अगर मानता हूं कि मैं रनिंग नहीं कर सकता, तो मैं कभी एग्जाम फॉर्म नहीं फिल करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं रनिंग कभी क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, कभी रनिंग को अपना फिजिकल वहां पे पास नहीं कर पाऊंगा। मेरे को पुशअप नहीं निकालने आता है, मैं पुशअप नहीं निकाल पाऊंगा, है ना। लेकिन अगर बात करूं कि जो बच्चा रिटन एग्जाम देने जा रहा है, तो इन 4800 बच्चों में कम से कम आप मान लो कि 4000 बच्चे ऐसे हैं जो कि 100% तैयार होंगे कि सर हम फिजिकल देने के लिए बिल्कुल सही तरीके से एलिजिबल भी है और हम लोगों की तैयारी भी पूरी है। क्योंकि अगर आप आज के टाइम पे एमए स्टेडियम जा रहे हो, आप साइंस कॉलेज जा रहे हो, परेड ग्राउंड जा रहे हो, वहां पे बच्चे रनिंग कर रहे हैं, तो मतलब वो आज से ही फिजिकल को लेके बहुत ज्यादा अपने अंदर मोटिवेटेड है कि हमें फिजिकल तो निकालना ही निकालना है। तो अब इन 4000 बच्चों में से सपोज करो कि फिजिकल अगर आपके 2500 बच्चे भी मिनिमम मान रहा हूं, अगर 2500 बच्चे भी आपके फिजिकल निकालते हैं, तो आप उनको यहां से डिस्क्वालीफाई करने का कौन सा प्रोसेस निकालोगे, जबकि आपका इंटरव्यू है ही नहीं यहां पे,
है ना। तो फिर आप ये बोलोगे कि भाई जो पहले 600 बच्चे आए हैं उनको सिलेक्ट कर दिया, अगले जो 1900 बच्चे हैं वो यहां पे बाहर निकल जाओ, तो फिर यहां पे कोई प्रोसेस नहीं बचा आपके पास। जबकि अगर आप फिजिकल करते और देन आप बाद में जो बच्चे निकालते लिस्ट में, वो सीधा आप 600 बच्चे निकालते, ये 600 बच्चे हैं, इनको सिलेक्ट कर दिया है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। अब बच्चों को बाहर कहां निकालोगे यार? अगर यहां पे आपने 4000 बच्चों को सिलेक्ट हो गया है, आफ्टर फिजिकल 400 बच्चे पास हो गए हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आप बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। तो उनको बाहर निकालने का कोई तरीका ही नहीं बचा कि आप इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कर रहे हो अगर, तो यहां पे प्रोसेस क्या रहेगा। तो ये स्टेप भी मेरे हिसाब से सही नहीं रहा। बच्चे भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि सर पहले फिजिकल ठीक था, बाद में रिटर्न ठीक था, इंटरव्यू भी हो सकता था अगर होना चाहता। अब वो बात अलग है कि रूल चेंजेस हुए हैं, तो रूल चेंज होने की वजह से इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। तो ये 4 पॉइंट थे जो बहुत जरूरी थे आपको बताना, आपको अवेयर करना बहुत जरूरी था कि अब ये 4 चेंजेस हो चुकी हैं और आगे आने वाले टाइम पे भी यही 4 चेंजेस रहेगी जम्मू पुलिस के रिक्रूटमेंट के लिए। तो आप लोग आज से ही तैयार रहो। मतलब इसके हिसाब से अगर जो बच्चा अभी 22 साल का है वो पहली बार अगर जम्मू कश्मीर पुलिस का एग्जाम देगा, वो 5 साल के बाद जब फिर से रिक्रूटमेंट होगी तब एग्जाम नहीं दे पाएगा। जहां तो ऐसा हो कि हर साल 300-400 वैकेंसीज निकला करे, हर साल एग्जाम कंडक्ट हुआ करे, वैसा कभी नहीं होने वाला। तो ये पॉइंट है जो आपको मैंने बताया। आपके व्यूज कैसे रहे आप कमेंट करके बता सकते हो, आपका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। यहाँ पे हमारे एंड से जब भी कोई चीज रहेगी आप तक पहुंचाया जाएगी। यहाँ पे आपको जैसा ठीक लगे आप वो स्टेप उठा सकते हो। एंड आपको YouTube चैनल पे, ठीक है, जो क्लासेस चल रही है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो क्लासेस रेगुलर फॉलो करते रहो। आप लोग हमारे पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो हमारी ऐप पे। ये सब हमारे एंड से जो आपके लिए मदद हो सकती है हम लोग हमेशा करने को तैयार है। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू एंड टेक केयर।